बिल्कुल ठीक है। काशिफ अब्बासी साहब साथ ही मौजूद रहिए। मेहर बुखारी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मेहर बुखारी साहिबा, इससे पहले हमने देखा कि बहुत सारी सियासी जमातें जो हैं वो एतराजात उठाती रही हैं इंतखाबात पर कि धांधली हुई है या मामलात खराब रहे हैं। अब जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं, जो कि खुद इस इलेक्शन का हिस्सा थे, इस इलेक्शन अमल का हिस्सा थे, उन्होंने एतराफ कर लिया है धांधली का। आप क्या कहेंगे इस पर? कहने को रह क्या गया है सवाई इसके कि इफ देयर एवर वाज अ टाइम तो वो आज है कि सुप्रीम कोर्ट भी मुतहर्रिक हो। बात जो है वो आगे हाथ से निकलती चली जा रही है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह एहतजाज और प्रोसेस जो है वो शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। तमाम सियासी जमातें सरापा एहतजाज हैं। वो अब ये प्रूफ के साथ आ रही हैं चीज़ें सामने। तब ये इतना बड़ा इंकशाफ पहली बूंद तो साबित होगा। इसका डोमिनो इफेक्ट होता है कि नहीं वो तो हमें देखना पड़ेगा कि दीगर लोग अब उठ के खड़े होकर सामने आते हैं कि नहीं। मगर देखिए आपके 184(3) के तहत जो आपका मोटो लेने का इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का, वो आप लेना चाहिए। ये पूरी मश्क हम लोगों ने की थी क्योंकि मुल्क जो है वो इंस्टेबिलिटी का मुतहम्मिल नहीं था, मजीद केओस और पोलराइजेशन का मुतहम्मिल नहीं था। हमें एक फ्रेश मैंडेट चाहिए था, एक गवर्नमेंट चाहिए। अभी भी उसकी अशद जरूरत है। हर गुजरता दिन हमारे लिए मजीद मुश्किलात का बायस बनेगा। IMF के साथ आपने प्रोग्राम में जाना है, आपके इक्तिसादी जो तमाम तर मामलात हैं उनको एक डगर लगाना है, उनको निपटाना है। ऐसी सूरत हाल के अंदर ये तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम हाथ पे हाथ डाल के बैठे रहें जिस तरह इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है। इलेक्शन कमीशन को तो जैसे महसूस ही नहीं हो रहा कि जो हमने स्टेबिलिटी लानी थी इन इलेक्शन के थ्रू वो तो हम मजीद अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बिल फॉर इंक्वायरी होनी चाहिए। कमिश्नर साहब ने इंकशाफ किया है, वो खुद आगे बढ़े हैं। बहुत बड़ा दिल जिगरा चाहिए ये काम करने का। एक तो देखें इधर इधर बहुत कुछ हो जाता है और बहुत कुछ अंडर रैप्स हो जाता है और फिर वो दबा चला जाता है। एक ऐसे माहौल के अंदर खड़े होना और ऐसा इंकशाफ करना, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और आपको देखना चाहिए कि भाई ये जो बातें कर रहे हैं इसके अंदर कौन कौन जिम्मेदार है। वो तो अपने आप को खुद पेश करने को तैयार है। तो मुझे ताज्जुब हो रहा है कि इतना तो मामलात मुश्किल है कि चलेंगे। देखें कब अब ऐसी ये इक़्तिदार की हमारी कुर्सी जो है वो ऐसी हो गई है उसको कोई हाथ ही नहीं लगाना चाह रहा। तहरीक इंसाफ भी ऑपोजिशन में बैठना चाह रही है, पीपल्स पार्टी भी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाह रही। और तो और मुस्लिम लीग नून जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की दावेदार जो थी, जो बीच एकदम करके दावेदार थी और आगे आई कि हमारा हक है। अब उनके अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि शायद ये बेहतर है कि या तो सारे मिलके एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाए या तो फिर ये मुस्लिम लीग नून ये भारी पत्थर खुद ना उठाए। तो देखिए मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन अगर जिम्मेदारी नहीं लेगा, मुतहर्रिक नहीं होगा। ये पहला इलेक्शन है जिधर आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मंजर आम पर ही नहीं आते देखा इलेक्शन के बाद। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, एक एलामिये तो आए हैं मगर आवाम का सामना करें। ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो रिजर्वेशन हैं, इनको हेड्स ऑन लें। इनका देखिए ये वैसे बहुत सी जो डिस्क्रिपेंसीज है ना, ये वाकई इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर चाहें तो ये जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज हैं, काउंटिंग के इश्यूज हैं, फॉर्म 45 और 47 की, ये फौरन बैठ के इनको निपटाया जा सकता है। ये काउंटिंग के इश्यूज हैं, ये रीटैबुलेशन के इश्यूज हैं। सिर्फ ये जरूरी भी नहीं है ट्राइब्यूनल्स की तरफ जाएं। इलेक्शन कमीशन एक तो अल्लाह अल्लाह करके इलेक्शन कराए, उसके बाद पूरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन इलेक्शन हुए, फ्री एंड फेयर दिखे। मगर बाद जब कंपाइलेशन ऑफ रिजल्ट की बात आई उधर इतनी कंफ्यूजन, इतना डिले हो चुका कि मेरा मतलब है कि लेजिटिमेटली भी जिन्होंने सीटें निकाली वो भी मशकूक होना शुरू हो गए। पूरा प्रोसेस मशकूक हो गया इलेक्शन कमीशन के लिए तो लाल की वजह से। हम रात के ARY से ब्रेकिंग न्यूज देते रहे, हमने जब सारी कवरेज दी हम बताते रहे कि पहले तो इसके ऊपर एडमेंट रहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की मोबाइल सर्विसेज वगैरह डाउन करने से हमारा काम मुतासिर नहीं होगा। मजिद रहे इस बात के ऊपर। शाम गए तक उन्होंने कहा कि 10-11 बजे मैं उम्मीद कर रहा था रिजल्ट दूंगा, वो 10-11 बजे 2-2:30 बजे उसके बाद वार्निंग देना शुरू की तमाम तर ROs को। वार्निंग की भी डेडलाइन खत्म हो गई। फिर हमें बताया गया कि मैं एक्शन लूंगा, इनको सस्पेंड करूंगा। वो भी कोई ना सस्पेंशन हुई ना कोई एक्शन हुआ। सुबह फिर जाके 6:30 बजे हमें बताया कि नहीं वो बिकॉज सिक्योरिटी के हिसार में ला रहे हैं, कंसर्न्स हैं। और ये भी इंकशाफ किया कि ये पहले प्लान नहीं था, ये प्लान तब्दील हुआ है। और उसके बाद से आपने देखा कि फिर 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बस गुजरता ही चला गया, इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आ रहे। और फिर डिस्क्रिपेंसीज जो हैं इस तरह की कि लोग फॉर्म 45 मुकम्मल अपने लेके फिर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो सारे ओरिजिनल्स हैं या सही हैं, मगर ये काम किसका है तय करना, इन्वेस्टिगेट करना कि किसके पास एक्चुअली टेस्टेड ओरिजिनल फॉर्म 45 की कॉपीज हैं, किसके पास नहीं है, किसके पास सबूत है। चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो जो
जो कह रही है कि ये स्क्रीनशॉट लेके फिर रहे हैं, इनके पास तो कुछ नहीं है, तो मुस्लिम लीग नून अपने फॉर्म 45 दिखाए ना। ये सारा कुछ अपलोड करना तो इलेक्शन कमीशन का काम है। देखिए, हमेशा हर इंतखाब में कोई हारेगा कोई जीतेगा, हारने वाला रोएगा कि मैं जीत रहा था। तो ये तो कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। इसीलिए तो हम अरबों रुपए के ऑटोनमस बॉडीज को अखराजात देते हैं, खर्च देते हैं, उनको मेंबर्स उनके पास मौजूद होते हैं, अमला मौजूद होता है तमाम। आपने देखा कि कितने इलेक्शन रूल्स के अंदर कितनी तरमीम की गई, कितनी तरमीम की हैं आपकी 17 महीनों के अंदर भी। उससे पहले भी काम हो रहा था कि हम लोगों ने ये किसी ना किसी तरह ये इंश्योर करना है कि मजीद जो 2018 में सवाल उठे थे और मसले पड़े थे वो अब ना पड़े। तो वो अब ना पड़े, वो तो सोने पे सुहागा, उससे ज्यादा बदतर काम होके इधर सूरत हाल पैदा हो गई है। ठीक है, मेहर बुखारी साहब साथ ही मौजूद रहिए। खावर घुमन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खावर साहब, कमिश्नर रावलपिंडी ने एतराफ तो कर लिया, लेकिन अब आगे क्या होगा? देखें जी, बड़ा जरूरी है। हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं, वो चाहे इलेक्शन जीती हैं या हारी हैं, वो ये जो इंतखाबी नताइज हैं उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं। और आज ये जो कमिश्नर रावलपिंडी की ये स्टेटमेंट आई है, उसके बाद मेरे ख्याल में ये बड़ा जरूरी हो गया है कि जिस तरह महर बात कर रही थी कि चूंकि इलेक्शन करवाने से लेके ऑनवर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा किरदार रहा है। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम चाहेंगे, और आपको याद होगा कि मुल्क के अंदर आजादाना और मुनसिफाना अंदाज से तमाम जो इंतखाबी अमल जो है उसके ऊपर अमल दरामद हो। अब जब ये सवाल उठ गया है तो मेरे ख्याल में जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आती है। और 184C बहुत वाज़ेह है कि अगर कोई ऐसा मामला जिसके अंदर जो आम अवाम के हवाले से कोई मामला सामने आ जाए तो बड़ा जरूरी है कि उसका हल निकाला जाए। मेरे ख्याल में इस वक्त हम देखें कि पाकिस्तान ट्रांजिशन में है। इंतखाबात के बाद सारे मामला जो हैं वो ठंडे पड़ जाने चाहिए थे। हमें एक नई हुकूमत की तरफ जाना है, नए पार्लियामान की तरफ जाना है, लेकिन उस तरफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक दिन कहती है कि हम हुकूमत बनाने के लिए राजी हैं, दूसरे दिन वो खुद ही खबरें दे रहे होते हैं। उनके जो सीनियर लीडरान है वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब आला ये हमारे लिए मुश्किल है, हम ये कांटों का ताज नहीं पहन सकते। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनका जो है बयानिया आपके सामने है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो हमायत याफ्ता है या वो जो पार्टी है उसका एक डिफरेंट बयानिया है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारी सीटें चोरी हुई हैं। तो ये तमाम मसाइल हम जब सामने रखते हैं तो उसका हल निकलना है। और पाकिस्तान के अंदर पहले भी जब इस तरह की मुश्किलात सामने आई हैं तो उसका हल एक ही तरफ से निकाला जाता है। और जाहिर है और पाकिस्तान के अंदर इस तरह की जो मुश्किलात हैं तो उनको सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सामने आना है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब को मेरे ख्याल में इस मामले के अंदर कोई नोटिस लेना पड़ेगा। एक ऑलरेडी पिटीशन जा चुकी हुई है कि चूंकि जिस अंदाज से इंतखाबात हुए हैं सबको नल एंड वॉइड करार दे दिया जाए। ऑलरेडी उसकी जो है हियरिंग तय हो गई है गालिबन 19 या 20 फरवरी को। तो मुझे लग रहा है कि ये सारे का सारा मामला है दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जाएगा। लेकिन जाहिर है एक कमिश्नर, और वो हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए, रावलपिंडी जो डिवीजन है पाकिस्तान की, वैसे सारी डिवीजन हमारे लिए जो है वो जाहिर है इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ MNAs हैं, नंबर ऑफ MPs हैं, उनको सामने रखते हुए मेरे ख्याल में ये जो बयान है इसको किसी सूरत भी जो है गैर संजीदा नहीं लेना चाहिए। और तमाम जो अरबाब इख्तियार हैं मेरे ख्याल में जाहिर है इसके ऊपर कोई काम हो रहा होगा। और वाहिद हल जो मेरी नजर में है वो एक ही है कि वापस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जाया जाए, क्योंकि हमारे जो सियासतदान हैं वो तो एक दूसरे के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसके ऊपर एक APC भी कॉल की जा सकती है। ठीक है, खबर हमारे साथ ही रहिएगा।